कोशिका चैप्टर चल रहा है जिसमें आज का टॉपिक है हमारा कोशिका का ही हमने जाना कि कोशिका होती क्या है, कोशिका के प्रकार कितने हैं और आज की क्लास में हम लोग कोशिका की आंतरिक संरचना के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए कोशिका से क्या बनते उत्तक, उत्तक से बनते अंग और अंग से क्या बनता हमारे शरीर। जीव द्रव को जान लेते कि ये इम्पोर्टेंट है इसकी एक लाइन। तो जीव द्रव का नामकरण पुरकिंजिंग के द्वारा सन 1839 ईस्वी में किया गया था। इस तरह ये कैसा होता है, तरह गाढ़ा रंगीन पारभासी लालसा वजन युक्त पदार्थ है। जीव की सारी जैविक क्रिया इसके द्वारा होती हैं, जीव द्रव की द्वारा। हेक्सले के अनुसार जीव द्रव जीवन का भौतिक आधार है। हेक्सले के अनुसार जीव द्रव जीवन का भौतिक आधार है। जीव द्रव को दो भागों में बांटा गया है, एक है कोशिका द्रव और दूसरा है केंद्रक द्रव। कोशिका द्रव तो यह कोशिका में केंद्रक व कोशिका झिल्ली के बीच रहता है। केंद्रक द्रव यह कोशिका में केंद्रक के अंदर रहता है। जीव द्रव का 99% भाग निम्न 4 तत्वों से मिलकर बना है। ऑक्सीजन 76, कार्बन 10.5, हाइड्रोजन 10%, नाइट्रोजन 2.5%। जीव द्रव का 80% भाग जल होता है। जीव द्रव में अकार्बनिक और कार्बनिक यौगिकों का अनुपात 81:19 का होता है। इस बात को याद रखिएगा। अब कोशिका की आंतरिक संरचना देख लेते हैं। तो कोशिकाएं अपने कार्य के अनुसार भिन्न आकार की होती है, ये नहीं कि एक ही आकार की हो। तो कोशिका अपने कार्य के अनुसार डिफरेंट आकार की होती हैं। इसका आकार कुछ तो स्वतः ही भिन्न होता है, साथ ही उन पर बाह्य तथा आंतरिक दबाव से भी उनका आकार बदल जाता है, परंतु सभी कोशिकाओं की आंतरिक संरचना एक समान होती है। प्रत्येक कोशिका के 2 भाग होते हैं, पहला होता है कोशिका भित्ति और दूसरा जीव द्रव। तो पूछा जाए आंतरिक संरचना में प्रत्येक कोशिका कितने भाग होते हैं, 2। पहला आपका आता है कोशिका भित्ति और दूसरा आता है जीव द्रव। जीव द्रव मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। कोशिका भित्ति, कोशिका के ऊपर एक पतली सी झिल्ली का आवरण होता है जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं। यह भित्ति कोशिका के आंतरिक भाग की रक्षा करती है, मतलब ये कवच है। ये कोशिका भित्ति क्या कवच, इसी के अंदर क्या कोशिका हमारी सुरक्षित रहती है। ये क्या है, मतलब बाहर से सबको बचाती है। तो कोशिका भित्ति क्या होगी, कोशिका की कवच। इस भित्ति के कारण ही प्रत्येक कोशिका दूसरी कोशिका से अलग रहती है और इसी कुछ भित्ति के कारण ही जब एक कोशिका दूसरी कोशिका से अलग रहती है अपना अस्तित्व रखती है। कोशिका के भी तटीय भागों में जो जीव द्रव पाया जाता है उसी का कुछ भाग गाढ़ा व कठोर होकर कोशिका भित्ति का निर्माण करता है। कोशिका द्रव क्या है, तो कोशिका भित्ति का अंदर एक लसलसा गाढ़ा चिपचिपा रंगीन अर्धपारदर्शक पदार्थ भरा रहता है जो जीवन का मूल आधार है। इसको जीव द्रव कहते हैं। जीव द्रव कोशिका व मानव का जीवन है। तो याद रखिएगा जीवन को कौन सा कोशिका मानव का जीवन का आधार है, तो जीव द्रव। याद रखिएगा कौन, जीव द्रव कोशिका और मानव का जीवन आधार है। कोशिका से जीव द्रव को समाप्त कर दिया जाता है तो मृत्यु हो जाती है। इसी से जीव द्रव से कोशिका जीवित रहती है, अपना पोषण करती है। जीव द्रव में जल प्रोटीन, जीव द्रव में क्या होता है, जल होता है, प्रोटीन वसा कार्बोहाइड्रेट क्या विद्यमान रहते हैं। जीव द्रव कोशिका के 2 भाग होते हैं, कोशिका साइटोप्लाज्म, पहला भाग ये, दूसरा केंद्रक नाभिक या निक्लोप्लाज्म। ये 2 भाग होते हैं और ये दोनों इम्पोर्टेंट है। इनके एक भाग को मैं पढ़ाऊंगी और सबको अच्छी तरह से पढ़िएगा, यहीं से आपके पेपर में क्वेश्चन बनते हैं, उठते हैं। इसी के साथ फिर मैं कोशिका का आंतरिक संरचना फिनिश होने के बाद उत्तक करा दूंगी और उत्तक के बाद ये कोशिका चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।